जी बेटा, क्वाड्रेटिक्स आपका फेवरेट प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं आज हम। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आपको जो भी टॉपिक्स हम इस तरह से वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि पहले हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं। आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो प्रैक्टिस सेशन के ऊपर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि टॉपिक को अगर हम अच्छी तरीके से समझें और उसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको समझ के उनके नोट्स बनाएं और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरी एक सजेशन है जो कि एक एग्जामिनेशन टिप के तौर पे भी आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली टॉपिक अच्छा हमारा टेक्निकली हमारी बेस स्ट्रांग होगी तो हम क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। ऑब्वियसली इसमें हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं करते, मैं कोशिश करता हूं कि जो मुझे लगता है कि जिनमें पॉइंट्स मुश्किल हैं या समझाने की ज़रूरत है वो मैं क्वेश्चंस देता हूं। आप अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर बता सकते हैं कि आप और कौन से क्वेश्चंस। इसमें हम कुछ लाइव सेशंस भी रखेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। ये पहला सवाल हमारा है क्वाड्रेटिक्स। असल में क्वाड्रेटिक्स और फंक्शंस मेरे ख्याल में ये एक ही टॉपिक होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में इसको अलग अलग रखा गया है। तो क्वाड्रेटिक्स के जब आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन रीड एंड राइट या फॉर दैट रीज़न किसी भी पास्ट पेपर की बुक में देखेंगे तो आपको फंक्शन के क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चंस मिले हुए नज़र आएंगे। तो आपको मैंने इसमें से वो क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें सिर्फ हमने जो क्वाड्रेटिक्स में पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ किए हैं। फिर जब मैं फंक्शंस एक्सप्लेन करूँगा उसकी और फिर उसकी जो वर्कशीट करेंगे या प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चंस जो लेंगे उसमें क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। और तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है मई जून 18 P12 क्वेश्चन 2। अगेन ये डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रॉब्ली हम डाल देंगे और बल्कि पूरी ये डाल देंगे जो हमारी रीड एंड राइट में मौजूद है, उसमें से आप ये सर्च कर लीजिएगा या आप इसे खुद भी ओपन कर सकते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि इक्वेशन है कर्व की जो कि आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के वेयर k इज अ कांस्टेंट। You know that. पहला पार्ट वो कह रहा है find the set of values of k for which this curve lies, the whole of the curve lies above the x-axis. The whole of the curve lies above the x-axis. देखें ये एक और दो तीन तरीके हैं इसको करने के, दो तरीके एटलीस्ट जो मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो है कि परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए, एक इसका डेरिवेटिव लिया जाए। डेरिवेटिव हम आने वाले दिनों में टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है इसमें कि हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है क्या करते थे हम कि एक्स कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करें -3, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाएगा x -3 होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ये आ गया आपके पास। देखें तो अगर आप याद करें तो हम इसको ये ओपन अप है, ठीक है। इस पॉइंट का x होता है, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं x -3 को, तो x -3 को 0 के इक्वल रख दें तो x3 आ जाएगा। y क्या है इसका k -9। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा कर्व जो है वो x एक्सिस से ऊपर हो। ये अगर हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो व्हाट इज आस्किंग फॉर कि हम ये पूरा एक्सिस टच भी ना कर रहा हो, यानी पूरे का पूरा कर्व ऊपर हो। तो इसका मिनिमम पॉइंट जो है यानी ये इस पार्ट के लिए इट मस्ट बी देन ग्रेटर देन 0। याद रहे यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, अगर इक्वल लगाएंगे तो वो हम x एक्सिस या उससे ऊपर का पॉइंट लेंगे। तो अगर मैं यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगा दूं तो k का जवाब आ गया। यानी अगर मैं k की वैल्यू 9 से बड़ी रखूं, यहाँ पे 9 से बड़ी ज़रूरी नहीं है कि मैं इंटीजर ही रखूं। यूजुअली हम 9 से बड़ी समझते हैं कि 9 से बड़ी 10 है, 9 से बड़ी 9.1 भी है, 9.001 भी है। एनी वैल्यू ग्रेटर देन 9 इफ़ वी पुट हेयर और फिर हम उसे सॉल्व करें तो आप नोटिस कीजिएगा उसके जो रूट्स आएंगे उसके रूट्स ही नहीं आएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू जो लूँ जो 9 से बड़ी हो तो अगर मैं उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो वो लेस देन 0 आएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने y की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 रख कर k निकाला है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू यानी अगर मैं यहाँ k 10 रख लूँ फॉर एग्जाम्पल एज एन इंटीजर तो b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा बनेगा। देखिएगा अगर मैं k 10 रख लूँ तो लेट k इज इक्वल टू 10 तो इक्वेशन क्या बन रही है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac तो d आ रहा है इसका, तो d इज -4।
तो d नेगेटिव हो तो रूट्स नहीं होते, रूट्स ना होने का मतलब है कि पूरा का पूरा पैराबोला x एक्सिस से ऊपर है। और ये एक वैल्यू हमने एक ली, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे, यहाँ बड़ी होती जाएगी तो d नेगेटिव ही आएगा। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, आइए नेक्स्ट पार्ट इसका है, ये मैं ले लेते हैं बुक। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन बी पार्ट्स का। दिस वाज पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है, अब ये जो पार्ट्स हम करने जा रहे हैं एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक्स के अंदर हैं। बाकी परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला काम और मुख्तलिफ चीज़ें, रेंज एंड डोमेन, वो हम फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है ये जो लाइन है y = 2x + 7, वो कह रहा है k की क्या वैल्यू लें, यानी ये k की वैल्यू। अब पार्ट दूसरा आ गया कि ये लाइन और ये कर्व आपस में, यानी लाइन टेंजेंट हो कर्व के ऊपर, लाइन कर्व के ऊपर टेंजेंट हो। इसका मेथड हमने क्वाड्रेटिक्स की जो टॉपिक एक्सप्लेन किया उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने कि पहले आप इन दोनों को इक्वेट कर लें। y की जगह आप लिख लें x² - 6x + k = 2x + 7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये बन रहा है x² - 8x। मेरा एक सजेशन है अगेन कि ये जो मैंने 2x अलग से शो किया है इसको आप डायरेक्ट -8x लिखते, 6x और -2x ये डायरेक्ट लिख लेते हैं इक्वेशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस। ये जो आपका थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है तो ये बहुत काम आता है एंड में। P1 में टाइम बहुत मैटर करता है, तो हम ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एग्जाम में मैंने समझाने के लिए की। अब वो कह रहा है ये लाइन और ये कर्व टेंजेंट है, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन बनती है जब आप लाइन और कर्व की इक्वेशन को मिलाते हैं, इसका डी आप डिसाइड करते हैं कि जो आपको सिचुएशन कंडीशन दी हुई है। वो कह रहा है लाइन और कर्व टेंजेंट है, जब लाइन और कर्व टेंजेंट होते हैं तो डी 0 है, तो ये हो जाएगा -b² - 4ac। यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये आ गया 64 - 4k + 28 = 0। वेल 4k को मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, 64 और 28, 8 and 4 12, 6 and 2 8 और ये 1 9। तो यहाँ से k हमारे पास कितना आ रहा है जी, 92/4। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो k = 23। ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ये हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक्स के प्रैक्टिस सेशन में अक्टूबर नवंबर 17 P13 क्वेश्चन 2। वो कह रहा है कि ये लाइन और ये कर्व जो है ये दो जगह मिल रहे हैं। अगर आप इस सवाल को पढ़ लें तो वो कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस कर्व मीट एंड द लाइन दिस मीट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी ये कर्व और ये लाइन दो जगह मिल रहे हैं। वेल अच्छा बच्चा जो है ए लेवल्स का जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, इस तरह के कर्व्स आपने ओ लेवल्स में ड्रॉ किए थे, अगर आप याद कीजिए। यानी इस तरह का कर्व, ऊपर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। तो अगर आप याद करें कुछ, थोड़ा सा मैं उसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, ये कर्व यूं बनता है कुछ, ये कर्व यूं बनता है। हमें नज़र आ रहा है कि x की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो y नेगेटिव होगा, और x की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव नेगेटिव कट के y पॉजिटिव हो जाएगा, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। और अगर मैं इस लाइन को बनाऊं तो ये मेरे ख्याल में इसमें लिखा हुआ है ए इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, मेरा ख्याल है PD21 नहीं, ए का कुछ नहीं लिखा हो, हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लें ये लाइन यूँ जा रही है, सॉरी अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लाइन यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी गुजर सकती है, और अगर ये नेगेटिव है तो मान लें ये लाइन यूँ गुजर रही है, तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन इसको। ये लाइन यूँ भी हो सकती थी, मतलब यहाँ से दो जगह कट करे, क्योंकि हम इसको नेगेटिव ग्रेडियंट मान रहे हैं, तो नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन यूँ होती है, आपको पता है, और पॉजिटिव ग्रेडियंट्स की लाइन यूँ होती है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं।
आप जो भी रफली भी कोई चीज़ बनाएं तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है पॉइंट्स के बारे में वो क्लियर हो। यानी अगर एक बच्चा इसको एग्जाम में यूं इमेजिन करता है कि ये कर्व यूं है और ये कर्व यूं है और लाइन ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ग्रेडियंट है मीन्स लाइन दो जगह कट कर रही हो सकता है, लाइन यहाँ दो जगह कट कर रही, तो किसी भी सूरत में ये लाइन यहाँ भी टच कर सकती थी, ये लाइन यहाँ भी टच कर सकती थी। बहरहाल हमें एक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की क्लियर होनी चाहिए, ठीक हो गया। और एक अच्छा बच्चा जो इंजीनियरिंग में ए लेवल्स में मैथ्स पढ़ रहा है, अकाउंट्स के लिए भी इकोनॉमिक्स में जो बच्चे पढ़ते हैं इस तरह के कर्व्स और चीज़ें, तो जब आप किसी कर्व के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में वो कर्व सही बनना चाहिए, कि उसका रफ स्केच भी सही प्रॉपर होना चाहिए, ठीक हो गया बेटा। ये आप सारा ना भी बनाएं तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे तो आपकी टेक्निकल बेस स्ट्रांग हो रही है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत काम आती है, ठीक है बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कि हम इन दोनों को इक्वेट कर देते, तो y की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ -2/x। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, ये देखें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बना दी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस ऑफ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए की बात है। अच्छा, -1/x और -2/x का ग्राफ की शेप यही होगी, थोड़ी सी ऑब्वियसली ग्राफ ऊपर या नीचे होंगे, वो एक अलग चीज़ है। आइए, तो अब ये लाइन और ये कर्व दो जगह पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइन और कर्व की इक्वेशन को मिलाने से जो बन रही है, उसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डी क्या होता है? डी इज b²। भले आप एग्जाम में ये लिखें b² -4ac या ना लिखें, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट लिखिए b² -4। व्हाट इज ए? ए इज ए, x² का कोफिशिएंट ए कहलाता है, और यहाँ वो a है, और c क्या है? 2, और दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। देखिए हम सही कर रहे हैं। दोबारा इक्वेशंस को चेक कर लीजिए, -2/x ax + 3a, x वहाँ चला गया, ax² + 3ax, और 2 यहाँ क्या ऐड हो गया। लेट मी चेक द इक्वेशन अगेन, ताकि कोई गलती हमें ना महसूस हो रही हो। -2/x कर्व की इक्वेशन है, ax + 3a लाइन की इक्वेशन है, ठीक हो गया। अब देखें b² -4ac, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बन रहा है 9a² -8a इज ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा याद कीजिए, ये कभी भी इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है प्लीज। बच्चे कुछ एग्जामिनेशन में इन द हीट ऑफ द मोमेंट दिस इज व्हाट दे डू। अगर ये जवाब सही भी है तो तरीका गलत है, तो अगर बगैर गलत मेथड से आप सही आंसर निकाल भी लें तो वो आप एक ऐसी, यानी आपका कॉन्सेप्ट गलत है तो वो आपको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के या तो सबसे पहले फैक्टर्स बना देखें, इसमें से जैसे अगर आपके पास यूं इक्वेशन लिखी हुई हो, अब इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे? x कॉमन ले लें तो x -2, ये दो फैक्टर्स हैं एक्चुअली। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 9a -8 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब याद है आपको मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के इक्वल मानते हैं, तो ये y है एक्चुअली। अब आप इसको भूल जाएं, ये भी एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, फॉरगेट अबाउट दिस, ये भी y है और हम इसको y मान रहे हैं। यानी अगर आपकी ये इक्वेशन होती, हम इसको y मानते और वो आपसे कहता है ये निकालिए, ये बात बहुत डिटेल से मैं टॉपिक में कर चुका हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ कि इन केस अगर आप भूल जाएं, तो इसकी जगह मैं y रख दूं तो एक्चुअली मैं आई एम लुकिंग फॉर, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ये यूं बनेगा, तो एक्चुअली ये 0 है, ये 2 है। अगर आप इसको फैक्टराइज करें और 0 के इक्वल रखकर x निकालें, इक्वल्स टू 0 रखकर, तो 1x 0 आ जाएगा और 1x -2 2 आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि ये देखें, ये ग्राफ है बिटवीन y एंड x, हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जहां पे y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी वो पॉइंट्स का एरिया चाहिए जिन पॉइंट्स के y ग्रेटर देन 0, इन पॉइंट्स के y पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। और ये कब हो रहा है? जब x 0 से पीछे है या x 2 से आगे। तो हम इसका जवाब ले लेंगे इस सवाल का, x इज ईदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 2। ये मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन किया। अब आ जाए इस सवाल, छोड़ दें सारी पिछली इक्वेशन को ना, दिस इज y
और ये y यूँ हो सकता है, ये देखें, ये यूँ हो सकता था 9a² माइनस 8a, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी हम उसको y मान लेते हैं। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके, अब अगर मैं इनको 0 के इक्वल रखूँ तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ a है x की जगह, तो एक a, तो अगर मैं इक्वल टू 0 रखूँ इसको तो a के 0 आ जाएगा, यानी यूँ समझें a और 9a माइनस 8 अगर मैं 0 रखूँ तो a के 0 आ जाएगा, और अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँ तो a आ जाएगा 8/9। ये देखिए दो वैल्यूज आ गई एक ही। ये क्वाड्रेटिक कर्व है क्योंकि अब यहाँ x की जगह a आ गया सिर्फ, तो अगर मैं इसको ये ओपन अप होगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमारा जवाब क्या बन रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये वैल्यू बन रही है 0 और ये बन रही है 8/9। अगेन मुझे y ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, जैसे यहाँ x और y के दरमियान ग्राफ था, यहाँ x और y के दरमियान ग्राफ। ये देखिए, सॉरी इसको दोबारा देखें, अगेन मैं ग्राफ इसलिए बना रहा हूँ, ये देखें, ये a और y के दरमियान है और ये यूँ है, a के 0 है और a के 8/9 है। हमें क्या चाहिए, हमें a की वो वैल्यूज चाहिए जहाँ y पॉजिटिव है। तो देखें y यहाँ पॉजिटिव है या y यहाँ पॉजिटिव है, यानी इन पॉइंट्स का y पॉजिटिव है। तो या तो a 0 से पीछे हो, यहाँ लिख सकते हैं आप, a 0 से पीछे हो, या और 8/9 से आगे हो, a इज़ ग्रेटर देन 8/9। याद रखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के जवाब हमेशा इस फॉर्म में, या आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कंटिन्यूसन, यानी अगर ये लेस देन 0 होता तो हमारा आंसर होता बिटवीन 0 एंड 8/9, जो कि आने वाले, जिसको हम यूँ लिखते हैं। अगर ये नेगेटिव होता लेस देन 0, ये हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, इस वक्त इस बात पे हम नहीं। बस ये कर्व्स बनाने की ज़रूरत, जैसे ये बना लिया आपने, ये बिटवीन a एंड y है, वो समझाया मैंने, और ये तो वैसे आपको समझाने के लिए एक बात थी। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक्स के प्रैक्टिस सेक्शन में, मई जून 17 P13 क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इसका सिर्फ इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है बेटा। हम इसके पहला और चौथा पार्ट करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, हम बीच के 2 पार्ट्स नहीं करेंगे, वो 2 पार्ट्स हम फंक्शंस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक आपको सवाल दिया हुआ है, पहला पार्ट है इसका कि वो कह रहा है एक्सप्रेस दिस थिंग, यानी दिस एक्सप्रेशन, उसको आप वो कह रहा है इस फॉर्म में करके दिखाएं। ये देखिए वो कह रहा है इसको इस फॉर्म के अंदर करके दिखाएं, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। देखें अब इस पार्ट को करने के 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों के पास। एक तो ये है, देखें इसमें a अंदर है, दिस इज ax, a बाहर नहीं है ब्रैकेट के। कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, देखिए मैं इसको 2 मेथड से करने लगा हूँ आपके सामने। एक तो ये देखें, जैसे बच्चों को बताया गया था कि अगर कॉमन हो, x² का कोफिशिएंट 1 ना हो तो उसे कॉमन लें। अब ये आपने एक मुश्किल रास्ता इख्तियार कर लिया। ये देखें, ये भी मैंने बताया था कि अगर ये फ्रैक्शन बन रहा हो तो आप इसको टच ना करें, बल्कि इसको बाहर रखें ब्रैकेट से, तो ज़्यादा सिंपल है, आपकी चॉइस है ये। अब देखें 3 2s 3 3, फिर आप क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ भी बच्चे फंसते हैं कि ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा या 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिपेंड्स। ये हम डिवाइड कर रहे हैं 2/3 को 2 से, तो मेन डिवीजन ये है, तो ये एक्चुअली 2/1 है, तो ये बन जाएगा -2/3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसमें फंसते हैं तो आप इसको यूँ लिख लीजिए, 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 2/3, और जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बनाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो ये देखें, तो ये 2 2 कट रहा है, तो ये बन जाएगा -1/3 स्क्वायर, तो -1/3 स्क्वायर इज 1/9। ये आपने एक मुश्किल रास्ता अख्तियार किया, इट्स ओके। आइए ये देखिए, 9x² - 2/3x, ऐड क्या करना है आपने, 1/9, 1/9 ऐड कीजिए, 1/9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6/9 तो इसमें है ही, ये आ गया। क्या बनने जा रहा है, देखें बल्कि यहीं लिखते हैं, ये देखें, आपको पता है जब आप ऐड करते हैं तो ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, तो ये बन जाएगा x² का x ले लें, बीच वाली टर्म माइनस है, 1/9 किसका स्क्वायर है,
1/9 इज द स्क्वायर ऑफ 1/3, ये स्क्वायर आ गया। अच्छा ये ब्रैकेट अब हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ये देखिए ब्रेसेस, 9 बाहर है, -1/9 और 6/9 को ऐड करें तो यू कैन सी इट्स 5/9। ठीक हो गया। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको भी और इसको भी तो फाइनली मेरा आंसर ये बन गया, x - 1/3 स्क्वायर, और ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन स्टिल फाइनल आंसर नहीं है, सॉरी आई बेग योर पार्डन, ये फाइनल आंसर नहीं है, माफ़ कीजिएगा। ये देखें हमें इस फॉर्म में लाना है, यानी हमारा a बाहर नहीं होना चाहिए, तो a को अंदर ले जाएं। अब देखें यहाँ पर आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों स्क्वायर है, यानी अगर 3 पे स्क्वायर हो और x पे स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं 3x पे हो, पावर सेम हो, बेसिस सेम ना हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो यूँ लिख सकते हैं, तो इन दोनों को हम यूँ लिख सकते हैं। चाहें तो ब्रेसेस लगाएं, ये देखिए, तो 3 × x 3x, 3 × -1/3 इज -1 होल स्क्वायर प्लस 5। अब ये वो फॉर्म आ गई जो हमारी रिक्वायर्ड थी। आप सोच रहे हो सर यहाँ प्लस b है, इट्स ओके, b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। एक बात क्लियर हो जाए आपको, यू कुड हैव सेव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम अगर आप इसको इस तरह से कर लेते, आप अपने आप का बहुत सारा टाइम बचा लेते। अगर आप इस सवाल को ऐसे देखते कि इसको इस फॉर्म में लाना है, तो आप देखें ये किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर। ये देखें चूंकि बीच में माइनस है, ये मैंने a हो गया हमारा a स्क्वायर, यानी -2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा 6 हमारा ऑलरेडी है साथ इसके, ये देखें, तो a तो हमारा 3x है, ये देखिए, तो a स्क्वायर -2a। अब मैं b को क्या रखूं यहाँ पर कि 6x जवाब है, ये ऑलरेडी 6x है, तो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ। देखिए तो यहाँ भी मैं 1 लगा देता हूँ, ये देखिए, तो क्या बनने जा रहा है मेरा, ये देखें। अच्छा ये मैंने 1 अपनी तरफ से लगाया है, ये 1 था नहीं इसके अंदर, देयर वाज नो 1, ये टर्म थी, ये टर्म थी, 6 तो अलग से था मेरे पास, जो ये वाला 6 है, तो ये 1 मैंने अपनी तरफ से लगाया, तो मैं -1 भी करूँगा, ये देखें, तो ये चीज़ मेरी बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b 1 है, और तो ये बन जाएगा 3x -1 का स्क्वायर प्लस -1 में से 6 माइनस किया प्लस 5। देखें इस स्टेप से 2 स्टेप पे मैं इस आंसर पे पहुंच गया। और अगर मैं ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड करूं, वेल ये प्रैक्टिस से ये आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर है 3x का, तो यू शुड हैव यू नो डायरेक्टली विजुअलाइज दैट कि इसको हम इस तरीके से कर लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम एग्जाम में इस मेथड से ही जाए, गलत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, तो जब मैंने एक्सप्लेन किया टॉपिक, तो भी आपको मैंने ये बात शुरू में समझाई थी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने डायरेक्ट कोई नंबर आ जाए तो आप उसको इस तरीके से कर लें। जैसे अगर ये सवाल यूँ होता है, फॉर एग्जाम्पल, ये बात शायद मैंने जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ जब भी की। अब देखें इसको अगर वो कहे कि इस फॉर्म में लिखें, तो आपको फौरन नजर आना चाहिए कि ax अंदर है, तो क्या ये किसी का स्क्वायर है? जी हाँ, ये 3x का स्क्वायर। तो क्या ये नंबर भी किसी का स्क्वायर है? जी हाँ, ये भी स्क्वायर। तो मान लीजिए ये a है, a का स्क्वायर हो गया, और ये b है, तो क्या मैं बीच में माइनस है 2ab लगाऊं तो क्या ये नंबर बन रहा है या कुछ ऐड करना पड़ेगा? आप देखें 2ab, 4 3 12, 12 24, ये क्या बन जाएगा 3x - 4 का स्क्वायर स्ट्रेट अवे। और इसमें आप 9 कॉमन लेके ये वाले मेथड से करना शुरू करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, जवाब आ जाएगा ये, बट इट विल बी अ वेरी लॉन्ग मेथड। सो आई सजेस्ट कि अगर इस तरह के आ जाएं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वॉज पार्ट 1। हमारे पास जगह फुल हो गई है, तो हम पार्ट 4 के लिए इसको कुछ हिस्से को इरेज करते हैं। देखें जैसे पार्ट 4 में वो कह रहा है, अगेन इसके 2 पार्ट्स छोड़ रहे हैं क्योंकि वो हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ Q फॉर विच, अच्छा इसमें भी fx का जिक्र आ रहा है, तो हम 4th पार्ट को भी छोड़ देते हैं। 4th पार्ट भी हम फिर इसके अंदर नेक्स्ट फंक्शंस के अंदर कर लेंगे। कोई इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला ही कॉन्सेप्ट है 4th में, बट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट।
फंक्शंस के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक्स के प्रैक्टिस सेशन में अक्टूबर नवंबर 16 P12 क्वेश्चन नंबर 3. इसमें आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, आप पढ़ सकते हैं इस सवाल को. द कर्व हैज इक्वेशन दिस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. इसका पहला पार्ट ये है, वो कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज ग्रेटर देन 13. जैसे ये साइन नज़र आता है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक इनइक्वालिटी बनने जा रही है. और चूंकि यहाँ y जो है ये है, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, y इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 13. इट सीम्स लाइक कि ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी. माइनस 6x 5 में से 13 माइनस हो जाएगा, इट्स माइनस 8. जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है. क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं? 6 2 8 2 16, 16 के 6 में बन जाएंगे. वेल 8 and 2 ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, बट फैक्टर्स दिखा दीजिए उसको यूं लिखकर. उसके बाद आप डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं. 2x कॉमन लेंगे और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 2. वैसे तो आप नोटिस करें हमें गलती करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लें पहले. अगर आप ना भी लेते तो यहाँ भी आप देखें 2 कॉमन लिया जा सकता है और एंड में 2 वैसे भी कॉमन ले सकते हैं. तो अगर आप कहेंगे अगर हम ना लेते कॉमन और यहाँ चलें देखें 2x प्लस 2 और अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0. ये देखिए अगर कोई बच्चा यूं ही लेके चलता है इसको, मेरा सजेशन ये है कि आप इसको यहाँ पर आप इसको 2 कॉमन ले लेते तो ये बन जाता है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0. तो ये 2 वहाँ जाके 0 डिवाइड होकर ख़त्म हो जाता है और इसके फैक्टर्स बन जाते हैं माइनस 4x प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0. अब इसमें आप देखें x कॉमन ले लें, x माइनस 4 1 कॉमन. मेरा सजेशन है कि इसके बाद आप ये स्टेप डायरेक्ट लिखा करें, इसकी प्रैक्टिस करें. x प्लस 1 x माइनस 4, ये देखें आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गई. ये स्टेप यू कैन स्किप दिस स्टेप, क्योंकि कैलकुलेटर से ये आपको मिल जाएंगे. यानी आपको जवाब दे देगा कि x इजिकल टू 1 है और x माइनस 1 है. यानी आपको कैलकुलेटर जवाब दे देगा. अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें लिखेंगे, ये वाली क्वाड्रेटिक स्ट्रेट अवे ये लिखें, तो वो आपको यहाँ से x इजिकल टू माइनस 1 और x इजिकल टू 4 दे देगा. तो आप इसको इस फॉर्म में लिखें और उसके बाद इसको ऐसा लिख दें, x प्लस 1 एंड x माइनस 4. मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप आप आंसर से भी लिख सकते हैं जो कैलकुलेटर में आपको दिया हो. तो इस स्टेप की ज़रूरत हमें नहीं है. अच्छा, ये तो हम जब कर रहे थे जब हमने 2 कॉमन ले लिया. अगर हमने 2 कॉमन नहीं लिया और यहाँ आ गए हम, तो क्या करें? अब देखें इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये 2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो बात वही बन जाएगी x प्लस 1 x माइनस 4. वेल डिपेंड, बेहतर है कि अगर आप यहाँ ही डायरेक्ट ले लेते तो ज़्यादा बेहतर था, और अगर नहीं लिया तो यूँ कर लें. अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी विद पॉजिटिव कांस्टेंट है. पॉजिटिव x यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इट्स एन ओपन अप पैराबोला, और ये पूरी चीज़ y के इक्वल है. आप कहेंगे सर y तो सिर्फ ये था, ये तो 13 भी मिल गया. नहीं, अब इसको भूल जाएं, अब हम इसको y कंसीडर करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. और हमारा ग्राफ बन रहा है बिटवीन x एंड y. तो x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? अगर मैं इन दोनों को 0 के इक्वल रख दूँ, इसको छोड़कर इक्वल्स टू 0 रखूँ, तो एक x माइनस 1 आ रहा है, x 4 आ रहा है. और हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो हम या तो इस लाइन, इस कर्व का ये वाला हिस्सा ले लें या ये वाला हिस्सा ले लें. ये माइनस 1 से पीछे y पॉजिटिव है, और तो ये आपके पास देखें ये आ जाता है x इज़ इधर लेस देन माइनस 1 और x इज़ ग्रेटर देन 4. ये आपके पास इस इनइक्वालिटी का जवाब आ गया. आई होप यू गॉट दिस आइडिया. ये आपका इसका पहला पार्ट था. दूसरा पार्ट क्या है जी? दूसरा पार्ट देखिए, पार्ट 2 में वो आपसे कह रहा है कि दूसरे पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस लाइन y is equal to 2x plus k is a tangent to the curve. यानी इस कर्व पर ये लाइन टेंजेंट है, तो
तो बताएं k की वैल्यूज़ क्या हैं। वेल आपको पता है, आप दोनों इक्वेशंस को मिला के, ये पार्ट तो अब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। ये इक्वल है 2x प्लस k के। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 माइनस k इक्वल, ये जो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी लाइन और उसको मिला के इसका d हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, और वो कह रहा है कि लाइन टेंजेंट है तो d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, 64, 4 2 8, 5 40, 4 5 20 is equal to 0. 64 minus is minus, sorry, 4 2 8 plus 8k, तो ये बन जाएगा minus 24, 64 minus 40 is minus 24 plus 8k is equal to 0. यहाँ से k आ जाएगा 3. This is your answer for this question. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ये आपको एक और इक्वेशन दी हुई है जिसमें वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, और एक आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ये है अक्टूबर नवंबर 16 P13 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपके पेपर का, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द कर्व एंड द लाइन डू नॉट मीट। अगेन वही बात, ये कि लाइन और कर्व मिल नहीं रहे हैं। पहले तो आप इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर लिख दीजिए। इस y की जगह ये लिखा इक्वल्स टू x माइनस के, सो ये इक्वेशन क्या बनने जा रही है, माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। ये लाइन और कर्व दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो d इज लेस देन 0, और d लेस देन 0 का मतलब ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी, तो 16 माइनस 4k स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, जो अभी हमने पिछले सवाल में ही बात की, तो अगर हम इसको 4 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 4 माइनस के। ना भी लेते तो भी आंसर सेम ही आते। तो ये बन रहा है 4 माइनस के, तो ये बन जाएगा 2 माइनस के, 2 प्लस के लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 रखकर अगर आप निकालें तो ये ग्राफ बन रहा है, द वैल्यूज आर -2 एंड 2। फिर 2 माइनस के को 0 रखेंगे तो k 2 आ जाएगा, और 2 प्लस के को इक्वल्स रखेंगे तो k -2 आ जाएगा। ये आपको वहाँ एग्जाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस तरह किया, ठीक है। कुछ लोग स्लो लर्नर्स यूँ करते हैं कि वो ये करते हैं कि माइनस अननोन को हमेशा लेफ्ट पे ही रखते हैं, फिर माइनस। यू डोंट हैव टू डू दिस। अननोन को आप राइट साइड पे भी लेके जा सकते हैं। वो बचपन में आपको सिखाया जाता था कि अननोन लेफ्ट पे ही रहना चाहिए। इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी। तो लेस देन 0 आप नोटिस करें, आप देखें यहाँ लेस देन 0 है, मतलब यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनका y, ये अगर ग्राफ बिटवीन k एंड y, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को k मान लूँ पूरी को, इसको फॉरगेट अबाउट दिस y's, इस इक्वेशन को अगर मैं y मान लूँ, k कह रहा था सॉरी, इस इक्वेशन को अगर मैं y मान लूँ तो देखें दिस इक्वेशन इज बिटवीन y एंड k, तो हमें वो k की वैल्यूज चाहिए जब y लेस देन 0 और y लेस देन 0 इन पॉइंट्स का है। तो k की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे, तो k की वैल्यूज़ -2 से 2 के दरमियान है जब, तो y जो है वो लेस देन 0 है, यानी ये प्रोडक्ट लेस देन 0 है जब k की वैल्यूज़ हम ये लेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक्स प्रैक्टिस सेशन में अक्टूबर नंबर 14 P13 क्वेश्चन 8। इसमें वो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करें। आपको नज़र आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है, पर्टिकुलर 2-3 मार्क का ये क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली। और तो फिर वो नेक्स्ट पार्ट्स में कह रहा है कि वेयर इज दिस क्वेश्चन, जी वो कह रहा है कि इसको आप, मुझे एक क्वेश्चन पहले कराना था, खैर ये आप देखें, इसको वो कह रहा है कि इस फॉर्म में लिखें, और फिर वो कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू बताएं। वेल सिंपल,
यानी पहले इसको इस फॉर्म में लिखकर फिर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताएं। अब यहाँ ये y के इक्वल नहीं है, दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि y के इक्वल है। तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू है तो मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो आप फौरन बना लेंगे। टेक 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यह आ गया। फिर 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, माइनस 5 को 2 से डिवाइड करके जब स्क्वायर करेंगे तो 25/4 बन जाएगा। You don't even have to show these steps now once you have practiced a lot. 25/4 तो ये बन जाएगा माइनस 5x प्लस 25/4, ऐड कर रहे हैं तो माइनस भी कीजिए और प्लस 4 तो इसमें है ही। तो ये बन रहा है, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बन रहा है x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम वो ले लेते हैं ब्रेसेस 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा एलसीएम लेके माइनस 9/4, और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर, और ये 2 9/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 को डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा माइनस 9/2। ये आपका इस फॉर्म में आ गया। देखें a हो गया 2 प्लस b इक्वल है माइनस 5/2 के, तो b वुड बी माइनस 5/2, और प्लस c इक्वल है माइनस 9/2 के, तो c हो जाएगा माइनस 9/2। ऑल्दो आपसे a b c की वैल्यूज नहीं मांगी उसने, लेकिन अगर मांगता तो दिस वुड हैव बीन दी आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर वो कह रहा है कि बताइए, बी पार्ट में ये सेकंड पार्ट, ये ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर वो कह रहा है कि 2x स्क्वायर फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये क्वेश्चन तो हमने अब तक की जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें हम बहुत काम कर रहे हैं। ये देखें, वो कह रहा है ये लाइन और ये कर्व, अब देखें कर्व और ये लाइन है, अगर मैं इसको y के इक्वल ले लूँ तो ये y इक्वल टू kx लाइन है। पहले वो ये अलग अलग दे रहा था, अब उसने डायरेक्ट एक साथ लिख के दे दिया आपको, और वो कह रहा है कि इसके कोई रियल रूट नहीं है इस इक्वेशन के। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस kx प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। देखें इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें तो ये बन रहा है दिस लाइक दिस। कुछ बच्चे आर्गुमेंट करते हैं कि सर सिर्फ x कॉमन लें और यहाँ बाहर प्लस लिख दें, यानी इसको हम यूँ लिख दें। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क बनेगा वो थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब देखें ये लाइन और कर्व नहीं मिल रहे थे तो d वुड बी लेस देन 0। d क्या हो जाएगा b स्क्वायर, अब b है माइनस 10 प्लस k होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2, व्हाट इज c इज 8 लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मोस्ट प्रॉब्ली बनेगी। माइनस का स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, इसको ओपन कर ले 100 प्लस 20k 4 2 8। अच्छा इसमें थोड़ा सा अगर हम बजाय इसको हम इतना लंबा खोलें, लेकिन ये भी ठीक कर रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे इसमें, लेकिन इससे क्या होगा थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। देखें k स्क्वायर प्लस 20k और प्लस 36 इज लेस देन 0। थोड़ा सा गौर से देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ये भी स्क्वायर है k का, ये 6 का स्क्वायर है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे, लेकिन 36 के 20 में हमारे पास कोई फैक्टर्स बनते हैं क्या? 20 के अंदर 36 के फैक्टर, वेल 12 3 36 एंड अच्छा यहाँ अगर आप फंस भी रहे हैं, हमको गलती तो नहीं कर रहे, के स्क्वायर प्लस 20 के 100 माइनस 64 36 के 20 में अभी फौरी तौर पे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। 18 2 36 के फैक्टर्स बन रहे हैं, वो भी ठीक कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको यूं कर लें प्लस 18k प्लस 2k प्लस 36 लेस देन 0, k कॉमन ले लें तो बन जाएगा k प्लस 18। अब ये आप प्रैक्टिस, और यहाँ 2 कॉमन लें तो दो फैक्टर्स आपके ये बन रहे हैं, ठीक है। अब ये ओपन, ये देखें ये पैराबोला यूं है और इसके फैक्टर्स बन रहे हैं माइनस
18 छोटा है और -2 बड़ा। हमें ये पूरी चीज़ लेस देन 0 चाहिए, ये पूरी चीज़ y होती है, तो यानी ये ग्राफ बिटवीन k एंड y है, यानी ये k x की जगह है और ये पूरी चीज़ y है। तो k की क्या वैल्यूज़ लें कि y लेस देन 0 है? तो देखें इस एरिया में y लेस देन 0 है, तो k अगर बिटवीन -18 और -2 है तो ये प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। जब आप प्रैक्टिस में होते हैं ना तो ये स्टेप आप देखें, अगर ये इसको आप माइनस का स्क्वायर ही रहने दें, स्क्वायर कर दें और इसको स्क्वायर ही रहने दें, और ये बन रहा है -64 लेस देन 0। अब देखें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0। नाउ a माइनस बी, a प्लस बी, वो हमने आइडेंटिटी लगा ली, ये देखें, तो ये बन जाएगा k प्लस 2 एंड k प्लस 18 लेस देन 0। ये देखें हम इस स्टेप से 3 स्टेप्स में यहाँ पहुँच गए, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं तब भी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते हैं। बाल फाइनल आंसर ये चाहिए जो इस केस में भी हमारा वही पैराबोला बनाकर हम इस तरीके से फाइनल आंसर निकालते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। मेरा प्लान था कि इससे पहले एक सवाल और करूँगा, तो वो अब हम इस क्वेश्चन के बाद उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 15 P12 क्वेश्चन 8। हम कॉर्डिक्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। यहाँ एक टर्म आ रही है, देखें fx। ये हम फंक्शंस के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें करेंगे। आप इसको ये भी मान, आप ये चीज़ एक ही बात है। कौन से वाइस के साथ हम fx नहीं लिख सकते, ये जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन हम करेंगे उसकी थ्योरी जब डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस चीज से पहले वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। बट फॉर द मोमेंट आप इस fx को y मान सकते हैं, और ये जो पूरा एरो है इसकी जगह आप इज इक्वल टू लिख सकते हैं। यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है सारी। यानी एग्जाम में अगर आप इस पूरे की जगह fx इज इक्वल टू यूं लिख दें, ये सारी एक ही बात है। ठीक हो गया? अब पूछ क्या रहा है इसमें? वो पहली बात ये पूछ रहा है कि अगर A6 है, पार्ट 1, ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, वरना fx वाले डिस्कशन हम अगले टॉपिक में करेंगे। A6 है, B -8 है, तो वो कह रहा है रेंज निकालें इसकी। देखें, रेंज का मतलब होता है y वैल्यूज, रेंज का मतलब होता है y वैल्यूज। ये भी फंक्शन में करेंगे, लेकिन देखें मकसद क्या है यहाँ पे। A को 6 रखिए और B को रखिए -8। अब इसको आप अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ये देखिए x स्क्वायर प्लस, और अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने का आपको उसने नहीं कहा है तो क्वाड्रेटिक के लेक्चर में याद है ये ओपन अप है और ये पूरी चीज़ y है, अभी बात की हमने। इसका x क्या होता है याद कीजिए, -b/2 है, ये देखें। तो b क्या है इसका 6, 2, a क्या है इसका 1, तो कितना आ गया ये -3। याद कीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाए बगैर अगर हमें x निकालना हो तो दिस इज हाउ वी फाइंड x। हाँ, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता तो वो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के ये वाला पॉइंट निकालते, लेकिन अब हम ये याद कीजिए हमने 3 में डिस्कस किया हुआ है। अब इसका y निकालना है, तो y कैसे निकलेगा? -3 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y क्या बन जाएगा? देखिए -3 का स्क्वायर इज 9, -3 × 6 -18, -8, तो ये आ गया 1 -17, तो ये y आ गया -17। रेंज कहते हैं y वैल्यूज को, रेंज किसे कहते हैं? y वैल्यूज को। तो आप नोटिस करें ये भी एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट से मिलकर ये तस्वीर बनी है। दिस डायग्राम हैज बीन मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड ये जो सबसे छोटा सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसका y -17 है, तो जितने भी y हैं वो -17 से ऊपर है। तो रेंज में हम लिखते हैं कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -17, यानी y वैल्यूज या तो -17 है या उससे ऊपर है। ये फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे, चूंकि यहाँ y नहीं लफ्ज fx है तो हम लिख देंगे fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -17। y और fx एक ही बात है, फॉर द मोमेंट आप ये याद रखें। आगे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे y's होते हैं जहाँ fx नहीं लिख सकते, लेकिन इस fx में हम y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसका। अब आइए दूसरे पार्ट की तरफ।
दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, वो कह रहा है अगर a 5 है, पार्ट 2 में वो कह रहा है कि अगर a 5 है तो बताइए, और इसके fx इज इक्वल टू 0 के रूट्स जो हैं वो आर k एन माइनस 2 के। अगर ये रूट्स हैं तो बताएं b और k की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको पता है कि ये किसी इक्वेशन के रूट्स है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू माइनस, और अगर हम k को वहाँ ले जाएं तो ये देखें x माइनस k हो गया और x प्लस 2k हो गया। ये हमारे इसको इज इक्वल टू 0 रख देते, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये fx इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, तो ये हमारी fx बन रही है और इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस kx एंड फाइनली माइनस 2k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास। अब वो कह रहा है कि k और a5 है हमारे पास। प्लीज मैं जरा दोबारा इस सवाल को देखूं। वो कह रहा है कि इन द केस व्हेन a is 5 सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, हमारा fx यही है, fx इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि उसके रूट्स ये बन रहे हैं, तो एक्चुअली ये इक्वेशन इसके इक्वल है। देखिए, इसको हम कंपेयर करेंगे, यानी अगर ये इक्वेशन fx ये वाला था, इसको जब हमने 0 के इक्वल रखा तो हमारे रूट्स ये आ रहे हैं। जब रूट्स ये हैं तो हमने उससे ये इक्वेशन बनाई, तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब हम करेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ये हम A2 में पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन कंपेयरिंग कोफिशिएंट से क्या मुराद है। देखें, आप ये बात बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर दो अननोन्स हैं तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए, लेकिन अब जब आप ए लेवल्स में आ गए हैं तो आप ये बात समझिए कि हम दो अननोन एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं कंपेयर करके। यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए आई एम राइटिंग इट आउट हियर। ये इक्वेशन इसके इक्वल है। अच्छा, a5 है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस b। ये देखें, दिस शुड बी इक्वल टू ये इक्वेशन। तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 2k स्क्वायर। अब चूंकि दोनों इक्वल है, देखें यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है, यहाँ kx है, तो k क्या हो गया 5। यहाँ b है कांस्टेंट और यहाँ क्या है माइनस 2k स्क्वायर कांस्टेंट है, तो b किसके इक्वल हो गया माइनस 2k स्क्वायर। तो k आपने रखा है 5, तो b क्या हो जाएगा माइनस 2 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, 25 2 ये आ गया आपके पास माइनस 50। तो ये इक्वेशन आपने इस तरह से कंप्लीट कर ली। इसे हम कहते हैं, इस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अपने कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन क्वाड्रेटिक्स में मई जून 22 P12 क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम कोशिश करेंगे इसको डाल दें, और आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस हाफ k स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसमें एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू x माइनस a। ये आपको एक y की लाइन की इक्वेशन दी हुई है, कर्व की इक्वेशन दी है, वेयर k and a आर कॉन्स्टेंट्स। ऑब्वियसली यू नो दैट a पार्ट वो कह रहा है गिवन दैट द कर्व एंड द लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 0 and 3/4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k and a। 0 और 3/4 पे ये लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 0 एंड 3/4 पर ये कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बताएं k और a की वैल्यूज क्या होंगी। वेल, इट्स अ 4 मार्क पार्ट आई थिंक। ये हमारे पास 4 मार्क का पार्ट है, और इसमें वो कह रहा है कि बताएं k और a की वैल्यू क्या होगी, और नेक्स्ट पार्ट भी बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क का है। देखें, पहले तो हम इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बना लेते हैं। आइए,
इस y की जगह ये रखते हैं, ये देखें, क्योंकि वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लाइन एंड दीज पॉइंट्स इंटरसेक्टेड। जी, लाइन और कर्व दो जगह मिल रहे हैं, तो पहले तो हम इनको मिला लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x स्क्वायर, देखिए के एक्स एक्स की टर्म है, ये एक्स की टर्म वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो के एक्स माइनस एक्स प्लस हाफ के स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम हेयर ये देखें, इसमें अगर आप कॉमन ले लें, इट्स योर चॉइस, इफ यू टेक माइनस कॉमन तो ये बन जाएगा माइनस के प्लस 1x प्लस हाफ के स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स 0। अच्छा, इसमें ये देखें, आपने क्या करना है, अच्छा इसके रूट्स जो है वो ये हैं, तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ कि इसको मैं यूँ लिख लूँ, देखें, एक x हो गया इज इक्वल टू 0, एक हो गया x इज इक्वल टू 3/4। अभी हमने थोड़ी देर पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट की बात की, तो x माइनस 0 तो x माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3/4। ये देखें एक इक्वेशन, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, और अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाना चाहिए, देखिए x 4x माइनस 3/4 ये आ रहा है इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट है नीचे 1, तो 4 नीचे आ रहा है, ये मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना, 4 1 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं समझाने के लिए आपको। ये देखें, आप सोच रहे होंगे मैंने 0 क्यों लिखा है, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। ये देखें, 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है, यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस के प्लस 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस 3। कंपेयर कर लें, हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर रहे हैं, तो माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के प्लस 1 के आ गया 2 ना, यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं था यानी 0 था, और वो कांस्टेंट इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हाफ के स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0। भले ये 0 ना शो कराएं, बस ये समझाना हूँ, मकसद ये था कि आप इसको 0 के इक्वल रखें। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ के हियर, तो हाफ दिस इज 2 स्क्वायर, ये आ गया a, तो a आपके पास बन रहा है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, a इज माइनस 2, ये आपका पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप ये अच्छी तरह से क्लियर है। याद रहे, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हमें इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट का दूसरा एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा, वो ये हो गए ताकि ये बात भी क्लियर होगी। अब वो कह रहा है गिवन दैट इंस्टेड, बी पार्ट में वो कह रहा है गिवन दैट इंस्टेड a इक्वल्स माइनस 7/2, a की वैल्यू 7/2 है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। अब अगर हम a की वैल्यू जो है वो ये रख दें माइनस 7/2, तो देखिए हमने इसको मिलाकर एक इक्वेशन ऑलरेडी बनाई भी है यहाँ पे, वी डोंट हैव टू डू दिस पार्ट अगेन, क्योंकि जब हम a की वैल्यू ये है तो ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो बताएं k की वैल्यू क्या है। वी रीड इट अगेन, लेकिन वो कह रहा है कि फाइंड गिवन दैट स्ट्रेट a इज इक्वल टू माइनस 7/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। विच लाइन? द गिवन लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस माइनस 7/2, तो ये बन रहा है y इज इक्वल टू x प्लस। अच्छा, ये हम ना भी लिखें क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने लाइन और कर्व को मिलाया हुआ है। हम क्या करते हैं, लाइन और कर्व को मिला के एक इक्वेशन लेते हैं और उसके d को अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। यहाँ पे लाइन टेंजेंट है तो d 0 हो जाएगा, तो हम यहीं पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये करने की ज़रूरत हमें, वी डोंट हैव टू डू दिस। ये देखें, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर और फिर लेंगे माइनस के प्लस 1x माइनस के प्लस 1। अब a की जगह हम रख देते हैं माइनस 7/2, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ के स्क्वायर, और a की जगह अगर मैं माइनस 7/2 रख दूं तो दिस इज माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0। ना इसका d 0 के इक्वल होना चाहिए, तो d क्या है, माइनस के प्लस 1 होल स्क्वायर
-4, a कितना है 4, ये ax² का कोफिशिएंट, और जो भी कांस्टेंट है वो c है, ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंपली माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा k²। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो ये कितना बनने जा रहा है k+1 होल स्क्वायर माइनस, देखें इसको आप पूरा खोल लें फिर इसे भी साथ साथ सिंप्लीफाई करें तो ये पूरी 3 टर्म्स लेके चलनी पड़ेंगी, इसको हम बाद में खोलते हैं। आइए 16 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -8k²। 16 जब इससे डिवाइड होगा, ये माइनस माइनस प्लस, पहला तो ये 16 2, ये 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 7 56 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है इसमें से 8 कॉमन लें, अगर 8 7 ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, देखिए k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 8k² प्लस 56 इज इक्वल टू 0। माइनस k और k² इज -7k² प्लस 2k प्लस 57। यहाँ से हमारे पास, क्योंकि 56 प्लस 1 57, कुछ वैल्यूज ऑकवर्ड महसूस हो रही हैं लेकिन चलेगा। अब इसके फैक्टर्स बनाने हो, यू नीड टू हैव अ कैलकुलेटर विद यू। कैलकुलेटर में इसको डाल के देखते हैं कि कहीं पॉइंट्स में तो वैल्यूज नहीं आ रही। आइए चेक करते हैं। आप जाएंगे शिफ्ट मोड के ऊपर, नहीं मोड पे जाएंगे, फिर आप जाएंगे इक्वेशंस पे, फिर आप जाएंगे 3 पे, आप a की वैल्यू पुट करेंगे -7, ये, और फिर b की वैल्यू पुट करेंगे 2, और फिर आप पुट करेंगे c की वैल्यू 57 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास एक k आ रहा है 3 और k आ रहा है -19/7। नाउ आई डोंट नो हाउ टू, इसके फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे। क्या आ रहा है, k की वैल्यू आ रही है 3 और एक मिनट, तो x एक मैं यहाँ लिखता हूँ, एक रूट आ रहा है मेरे पास 3 और एक रूट आ रहा है -19/7। तो इसको मैं यूँ लिखूँगा k-3 और इसको लिख लूँगा 7k प्लस 19। सिंप्लीफाई करूँ तो 7k²। अब ये मैं बजाय इसको फैक्टराइज करने के उल्टा जा रहा हूँ, तो 7k² प्लस 19k माइनस 21k, तो प्लस -21k प्लस 19k गिव्स मी -2k। तो अब मैं ये फैक्टर्स यूँ लिखूँगा, देखिए -7k² -21k प्लस 19k प्लस 57 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब मैं ये फैक्टर्स लिख दूँगा, ये वाले इतने स्मार्ट, ये आपने प्रैक्टिस करनी है खुद। तो ये आ गया 7k प्लस, ये रूट्स मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिए हैं, तो यहाँ तक मैं, क्योंकि ये स्टेप एग्जामिनर कहता है शो करें, आई डोंट नो फॉर सम रीजंस, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि जब ए लेवल्स में बच्चा आ गया तो यकीन उसकी फैक्टराइजेशन स्ट्रांग होगी। ये कर यहाँ से आप k की वैल्यू 3 दिखा दीजिए प्लीज़। ये फैक्टर्स शो करने हैं आपको, याद रहे। तो आपके ये 2 आंसर्स हो गए। इसको आप ज़रूर चेक कीजिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइएगा। इसमें आप बहुत सारा टाइम आपने बचा लिया जब आपने इन दोनों को इक्वेशन करके कंबाइंड यहाँ लिखा था। तो अगर आप यही काम दोबारा करते 2-3 स्टेप, तो आप टाइम ज़ाया करते जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक्स की प्रैक्टिस सेशन में है, अक्टूबर नवंबर 20 P12 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है y = 2x² + m 2x + 1, ऑब्वियसली इट्स अ क्वाड्रेटिक कर्व। और आपको एक लाइन की इक्वेशन दी है y = 6x + 4। वो आपसे कह रहा है इस सवाल में कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। अब जरा सवाल को सुनना है गौर से। वो कह रहा है शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m the line intersect the curve at 2 points. Show that for all values of m, यानी m की आप कोई भी वैल्यू रखें इस इक्वेशन में, तो ये लाइन और ये कर्व हमेशा 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा आप देखें, m की कोई भी वैल्यू रखें, हमें गिवन है कि लाइन और कर्व 2 जगह मिल रहे हैं, यानी d इज ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है हमें d ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, दिया हुआ नहीं है, यानी शो ये करना है कि ये कर्व और ये लाइन 2 जगह ही मिलते हैं, हम कुछ भी रखें।
तो यहाँ हमें डी को ग्रेटर, पहले तो हम देखें डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पहले मिला देंगे। 2x² इसको हम लिखते हैं 2mx प्लस m, और ये y की जगह लिखा इज इक्वल टू 6x प्लस 4। सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा 2x², ये mx माइनस हो जाएगा तो प्लस 2mx माइनस 6x प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे हम मुसलसल करते हुए आ रहे हैं, m कॉमन ले लें तो x कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 2m माइनस 6 टुक x कॉमन, और ये बन गया m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ d क्या है इसका d है, d होता है b² माइनस 4ac। देखें अब मैं यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन 0 नहीं रख रहा हूँ, बल्कि हमें यहाँ इक्वल ग्रेटर लेस देन 0, यहाँ पहले मैं लिखूँ b² minus 4. What is A? A is 2. What is C? C is m minus 4. हमने ये प्रूव करना है कि ये D हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, भले m कुछ भी रखें। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4m², 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24m प्लस 36, 4 2 ज़ा 8 8m माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4m² माइनस 24 माइनस 8 इज माइनस 36m, और फिर 36 and 32 is 8 and 3 3 is 9, सॉरी 6, आई बेग योर पार्डन। ये देखें, पेज चेक कर लेते हैं। 4m², 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24m प्लस 36 माइनस 8m माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 32। अच्छा, 4m² माइनस 24 माइनस 8 इज माइनस 32। ध्यान से, बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है। हम तो मुसलसल वर्कशीट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड, लेकिन बहरहाल ये देखें, माइनस 24 माइनस 8 इज माइनस 32, 36 and 32, 6 and 2 8, 3 and 3 6। आप देख सकते हैं इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो m² माइनस 8m प्लस 4 1 ज़ा 4 2 4 7 ज़ा 28। ये देखें, चाहें तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। ये देखें m², अब आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये देखें 8 को 2 से डिवाइड किया, माइनस 8 को, तो माइनस 4 आया उसका स्क्वायर, 16 माइनस 16 किया प्लस 17। देखें d निकाल रहा हूँ मैं, आई एम फाइंडिंग d आउट, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये बन जाएगा m माइनस 4 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये देखें, और यहाँ आ जाएगा प्लस 1। अब ज़रा आप नोटिस कीजिए इस वैल्यू को, आप m की कोई भी वैल्यू डालें यहाँ पर, यू पुट एनी वैल्यू ऑफ m हेयर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर तो ये m माइनस 4 नेगेटिव आता है तो भी स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, और अगर m माइनस 4 प्लस आता है तो भी स्क्वायर होके प्लस होगा। मतलब m की कोई भी वैल्यू रखें, अगर ये नेट आंसर, मतलब m अगर आप -1 रखते हैं तो -5 का स्क्वायर इज प्लस 25, m प्लस रखते हैं 6 6 माइनस 4 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। So you put any value of m here and you subtract -4 from it, where depend आंसर अगर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उसका स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव वैल्यू 1 में ऐड होगी तो इंस्टल आंसर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव आंसर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो d हमेशा पॉजिटिव है m की किसी भी वैल्यू के लिए, और अगर d पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 हो तो लाइन हमेशा दो जगह कट कर रही होती है कर्व को। यही हमने प्रूफ करना था। तो आप यहाँ लिख देंगे d इज ग्रेटर देन, बस यहाँ लिख दीजिए इट्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, दिस इज ग्रेटर देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। ये आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। इस क्वेश्चन में ये करना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेशन का, अक्टूबर नवंबर 15 P1 क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया आपको बताता हूँ मैं। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, k की वैल्यू 11 रखकर वो कह रहे हैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स निकालें। वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर चुके हैं, वो आप वहाँ से देखिएगा। इसका हम सेकेंड पार्ट दैट आई एम इंटरेस्टेड इन,
वो कह रहा है के की वैल्यूज बताइए कि ये लाइन और ये कर्व इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, और इसका लास्ट पार्ट एंगल निकालने वाला है। एंगल निकालने का काम हम मोस्ट प्रॉब्ली फंक्शंस के अंदर करेंगे, जब हम फंक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, हो सकता है डेरिवेटिव्स में डिस्कस करें। बहरहाल आगे किसी जगह पर हम दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चंस कई पार्ट्स में आए हैं, लेकिन चूंकि ये पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं अलग से आपको किसी टॉपिक के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली फंक्शंस में एक्सप्लेन करूंगा कि दो लाइंस के दरमियान एंगल्स कैसे निकालते हैं। आइए देखें, अब बी पार्ट हम इंटरेस्टेड हैं कि ये कर्व और ये लाइन इंटरसेक्ट ना करें तो के की क्या वैल्यू है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें एक कर्व की इक्वेशन स्ट्रेट गिवन होती थी, एक लाइन की आप दोनों वाइज को इक्वल कर लेते थे। यहाँ फर्क ये है कि दोनों वाइज इक्वल अलग अलग नहीं दिए हुए। देखिए पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कर्व कैसे, देखें इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब किसी एक वेरिएबल की पावर +1 के अलावा हो जाए तो वो कर्व होता है। देखें x की वैल्यू -1, और आपको पता है ये बिल्कुल उसी तरह का कर्व है जो हमने अभी पहले शुरू के किसी क्वेश्चन में बनाया था। इट्स लाइक दिस, इस कर्व की जनरल शेप ये है, x प्लस है तो y प्लस है, x माइनस है तो y माइनस है, x 0 पे y इन्फिनिटी है। ये ओ लेवल्स में काफ़ी डिटेल से आपने कर्व बनाए हुए हैं, अभी डिस्कशन ये नहीं है। तो ये कर्व है और ये आपको पता है x और y की पावर्स 1 है तो ये लाइन है। पहले तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, कैसे देखें, अगर मैं यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाऊँ 12/x और इस y की वैल्यू यहाँ रख दूँ, या यहाँ से मैं अगर y को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये बन रहा है k - 2x। अब दोनों y's आ गए, दोनों y's को इक्वेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 12/x = k - 2x। अब इस x को यहाँ ले जाते हैं तो इक्वेशन क्या बनने जा रही है, kx - 2x। डू नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग दिस स्टेप। अब आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती जा रही है। ये स्टेप लिखें तो आपकी मर्जी, लेकिन आई सजेस्ट कि ये स्टेप आप डायरेक्ट लिखें। इसके बाद ये x k से ही मल्टीप्लाई और 2x से, इसको वहाँ ले जाएं भले, 2x² - kx + 12 = 0। आप सोच रहे हो कि सर इस 12 को यहाँ ले आते हैं और x² का, यानी अगर इस इक्वेशन को हम यूँ सॉल्व करते कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब सेम होते दोनों में। एंड आई कैन शो यू दैट। ये देखिए, ये लाइन और कर्व नहीं मिल रहे हैं, ये बताया है उसने। तो k की वैल्यू क्या है, अगर नहीं मिल रहे हैं लाइन तो d इज लेस देन 0, तो d इज b² - 4ac इज लेस देन 0। अब देखें k², 4 2s 8 और 12 8s 96। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कभी भी पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करें, √96 लिख लीजिए। ये देखिए, पॉइंट्स में कर सकते हैं, कोई मना नहीं। अब ये पूरी y है, ओपन अप है, क्योंकि k² का कोएफिशिएंट एक वैल्यू है -√96 और एक है √96। आपको लेस देन 0 चाहिए तो y यहाँ लेस देन 0 इस एरिया में। तो हमारा आंसर क्या बनने जा रहा है, जब k यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ, k इज between -96 √2 96। हमारा एक टॉपिक है सर्ड्स, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है सर्ड्स पे या नहीं। 96 को अगर आप एलसीएम लें तो आप इसको इस तरह से अगर एलसीएम लेते हुए आएँ तो आप नोटिस कीजिएगा कि ये बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 6। तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 4 और 6 अंदर रह जाएगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -4√6 और इसको लिख सकते हैं 4√6। अगर आप कहते हैं कि सर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, वेल छोड़ दें, लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इस तरह से कर लेते हैं। अब अगर कोई बच्चा इसको ऐसे कर रहा है जो हमने शुरू में किया था, तो देखें, आई होप ये आपको समझ आ गया। कोई बच्चा ये कर रहा है, अब इसका d भी लेस देन 0 है, तो देखें d इज b² -4a - 2 है और c क्या है -12। तो देखें ये बन रहा है k² -+ वही 96 बन रहा है, और आगे की सिंप्लीफिकेशन वैसी होगी जैसे इस केस के अंदर है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको महसूस हो तो ज़रूर डिस्कस किया कीजिए, अपने कमेंट्स में बताया करें।
हम पूरी कोशिश करते हैं थ्योरेटिकल कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी, कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी, कि न्यूमेरिकल मिस्टेक आप चेक कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 12/x k minus 2x 12/x k minus 2x 12 is k minus 2x x minus 2x square minus kx plus 12d b square minus 4ac 12 2s are 24 4s are 96। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आपका सवाल कंप्लीट होता है और यहाँ हमारा ये प्रैक्टिस सेशन भी ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की कि जितने क्वेश्चंस कर सकूँ आपके साथ, उनको जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा वो क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि मुझे करवाने चाहिए, और हम इसमें लाइव सेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।